साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। आप हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज के विशेष प्रोग्राम मंथन को सुन रहे हैं। आपका सादर अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है, सुस्वागतम। और हम आज आपको सीधे काशी ले चल रहे हैं। दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी काशी, वाराणसी, बनारस में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। आप मानसिक रूप से पहुंच जाइए और काशी विश्वनाथ जी पे जल, गंगा जल और दूध का जो है अभिषेक कर ही डालिए, क्योंकि आज जो पावन दिवस है वो अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है। तो सबसे पहले आज आप गंगा जी से जल लें। गंगा जी का जल, बनारस का जल कभी भी अपने घर मत लाएं। वो जल सिर्फ गंगा जी से लेके और भगवान शिव पर ही अर्पित होता है। एक ये जानकारी भी आपको दे दें, कई लोग हमने देखा है, हम गए हैं बनारस और गंगा जी में स्नान भी किया है, तब हमको इस बात की जानकारी नहीं थी। आज हमको इस बात की जानकारी है, तो मैंने कहा सबको अवगत करा दिया जाए कि गंगा जी बनारस में ही रहती हैं, काशी से बाहर नहीं निकलती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से निकल के और काशी विश्वनाथ पर समाहित हो जाती हैं। तो आज आपको एक ही अद्भुत जानकारी दे दी। अब काशी चूँकि दुनिया की जो प्राचीनतम नगरियाँ हैं, रोम, यरूशलेम और काशी, इन तीनों में हमेशा संघर्ष चलता रहता है कि कौन सबसे पहले स्थापित हुआ। लेकिन ना तो तब उस समय इतिहासकार थे, ना व्हाट्सएप ग्रुप था, ना फोटोग्राफी थी। ये सिद्ध कर पाना इतिहासकारों के लिए बहुत ही दुर्लभ विषय है। इस पे माथापच्ची चाहे जो कोई कितना कर ले, लेकिन जो इतिहास प्रागैतिहासिक काल का इतिहास है उसका कोई साक्ष्य किसी के पास है नहीं। सही बात यह है। तो चलिए आज हम मान लेते हैं कि काशी दुनिया की सबसे प्राचीनतम राजधानी और नगरी है, क्योंकि वहाँ भोलेनाथ विराजमान हैं, इसलिए कोई विवाद नहीं है। आज 30 तारीख, आज जो हम ये ब्लॉग बना रहे हैं ये 30 तारीख को बना रहे हैं और ये 1 तारीख के उपलक्ष्य में बना रहे हैं कि 1 तारीख को वास्तव में क्या है। 1 तारीख के इतिहास को भी देखें तो 1 तारीख के इतिहास में सबसे पहला विषय तो हमने ये बता दिया कि अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध पावन दिवस है। तो भाई देश में दूध घी की नदियाँ जब बहेंगी तभी देश सोने की चिड़िया कहलाएगा। लेकिन जब दुग्ध जानवर ही, हम उसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी का वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब पशुधन, देखिए धन बहुत सारे हैं इस दुनिया में, लेकिन पशुधन का मुकाबला कोई है ही नहीं आज की तारीख में। शेयर मार्केट जीरो है। शेयर मार्केट में आज की तारीख में आप राजा बन सकते हैं, लेकिन दूसरे दिन ही आप रंक भी बन सकते हैं, ये स्थिति है। लेकिन अगर पशुधन आपके पास है तो आप आज नहीं, अगली 7 पीढ़ी तक आप राजा की तरह ही रहेंगे। अब चूंकि राजा का नाम आ गया है ब्लॉक में, तो हम ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी काशी है, और काशी का नरेश कौन है, काशी का राजा कौन है, काशी का किंग कौन है। क्या इसको भी आप जाति अवस्था में लोगे? अगर जाति अवस्था में आप ले रहे हो तो फिर भारत में इससे श्रेष्ठ उदाहरण जाति अवस्था का और कोई मिल ही नहीं सकता है क्या आपकी नज़र में? जो राजा हरिश्चंद्र को आज नहीं, जब से इतिहास दुनिया का मानवता का चालू हुआ, तो राजा हरिश्चंद्र को खरीदने की पावर रखते थे। कौन? डोम साहब के राजा। और आज की तारीख में पूरी दुनिया काशी से चलती है और काशी डोम राजा से चलती है। श्री जगदीश चौधरी साहब अभी तक थे डोम राजा के रूप में, उनको मान्यता प्राप्त थी परंपरागत रूप से। अब उनके परिवार के वारिस जो भी हैंगे वो आज की तारीख में डोम राजा हैं। और जो हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट है, जहाँ शाश्वत सत्य पहुँचता है। हमारा पार्थिव शरीर क्या है? जीवन और मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। ये आदमी मानव नहीं, मानव के बाप नहीं, बाप के दादा पितामह आ जाएं तो ये अधिकार कोई अपने हाथ में नहीं ले पाएगा। ये ईश्वर के पास सर्वाधिकार सुरक्षित है, इसमें दिमाग मत लगाएं, लगाते रहे, विज्ञान है। क्योंकि गीता में कहा है कि जो तुम चाहोगे सो होगा, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम योग युग पाही। तो काही कहा है रामचरितमानस में। और श्री रामचरितमानस में एक और चीज़ कही गई है, अगर वो सत्य है तो वो यथार्थ है।
जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। फिर से मैं कह दे रहा हूँ कि जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। अगर आप जीवन मृत्यु का भी आकार अपने हाथ में लेना चाहेंगे तो ईश्वर उसके लिए देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप उतने योग्य बनो। अब चलिए मूल विषय पे आ जाइए। भाई 1 तारीख को सुबह 7 बजे से भारत निर्वाचन आयोग का पूरा अधिकार काशी में होगा। वो तो आज से ही हो गया है, क्योंकि आज से कोई भी अब सफ़ेद खद्दरदारी नेता वहाँ पर नहीं होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जो काशी से लड़ते हैं, माननीय इसलिए लगाया क्योंकि चूंकि प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इसलिए उनके नाम के आगे शिष्टाचार में माननीय लगाना है। वरना जो संसदीय चुनाव 5 से 43 जगह के हो रहे हैं भारत में, उन्हीं में से एक वो भी है। और वो जो है 30 तारीख को शाम को 5 बजे बैठ जाएंगे श्री कन्याकुमारी में, जहाँ पूज्य विवेकानंद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वो जगह जहाँ पर सुनामी लहर जो आई थी उसका भी कोई असर इस दुनिया में नहीं हुआ था, जबकि पूरा समुद्र पूरा विश्व उथल पुथल हो गया था। लेकिन उस मंदिर में जितने भी लोग थे वो सब के सब सुरक्षित रहे थे। तो आपको आज 3 जानकारी हमने दे दी कि गंगा जी काशी से कहीं नहीं जाती, एक चीज़। दूसरी, दुनिया के राजा और काशी के राजा डोम राजा हैं। जाति व्यवस्था की भर्त्सना की जाती है हमारे चैनल के द्वारा। जाति व्यवस्था एक आर्थिक व्यवस्था की दृष्टिकोण से है, इस पे मंचन होना चाहिए, इस पे और विचार मंथन पुनः जागरण होना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज सुधारकों ने जाति व्यवस्था को मूलतः समाप्त करने के लिए समय समय पर प्रयास किए हैं और प्रयास होने भी चाहिए। लेकिन दुनिया का कोई समाज ऐसा नहीं है जिसमें जाति व्यवस्था आज की तारीख में ना हो। अब 1 तारीख लग जाएगी जब ये हमारा वीडियो आपके पास पहुंचेगा, हमारा ब्लॉग पहुंचेगा और आपको मंथन करना चालू हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक आदमी मंथन करता ही करता है। दुनिया की आबादी 8 अरब है, 8 अरब लोगों के एक एक व्यक्ति अपना अपना मंथन करता है। तो आप मतदान देने जा रहे हैं, बिल्कुल आप मतदान देने जाइए। सरकार ने सारी व्यवस्थाएँ कराई हैं और उत्तर प्रदेश की व्यवस्था तो वैसे ही उज्ज्वल चल रही है इस समय। ना कोई दखलंदाजी है किसी की और ना ही कोई छेड़छाड़ है पूरे उत्तर प्रदेश में। ना कोई छेड़छाड़, ना कोई लूट फसाड, ना कोई गुंडागर्दी। पूरा राम राज स्वतंत्र राज चल रहा है, जैसे काशी में चलना चाहिए। हमारे चैनल की तरफ से सभी मतदाता स्वतंत्र हैं। आप किसी भी विचारधारा की राजनीतिक पार्टी को मतदान कर सकते हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्र हित, देश हित, अपना हित, नागरिकों का हित, राज्य का हित, सबको आप ध्यान रखें। क्योंकि अब वो बात नहीं रही कि मतदाता अज्ञान है, क्योंकि आज मोबाइल फ़ोन हर हाथ में मौजूद है और मोबाइल फ़ोन का मतलब ज्ञान मौजूद है। सभी चीज़ें हैं, दूसरा पक्ष भी दूसरी जगह है, लेकिन उस पक्ष पे हमें वार्ता क्यों करना। हम तो आज ज्ञान की बात करेंगे, क्योंकि मतदाता ज्ञानवान है। तो आखिर एक विचारधारा या एक राष्ट्रीय पार्टी को आप ही क्यों जिताएं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को आप जिताएं, लेकिन हाँ ज़रूर बता देंगे कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी को आप बहुमत से जिताएंगे पूरी तरह से, तो दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा कि काशी के मतदाताओं ने सबसे ज़्यादा मतों से अपने प्रधानमंत्री या अपने उम्मीदवार को, अपने प्रिय उम्मीदवार को जिताया। अब भाई क्यों जिताना चाहिए, ऐसी क्या बात हो गई। देखिए, आज की तारीख में दुनिया में सबसे बड़ी संसद का निर्माण इसी सरकार ने कराया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कराया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में जो दुनिया आज क्रिकेट खेली रही है, भविष्य में हमारे लड़के बच्चे भी खेलेंगे। सबसे बड़ा स्टेडियम अगर कहीं बन गया है तो अहमदाबाद में बन गया है, वो उन्हीं के नाम से बना है। अगर आप मूर्ति की बात करेंगे तो एक ज़माने में हम सुनते थे कि अमेरिका में सबसे बड़ी मूर्ति है, स्टैचू है, लेकिन आज अमेरिका बहुत नीचे गया है और भविष्य में भी नीचे जाना ही जाना है, बशर्ते आप अपनी शक्ति को मजबूत करें और अपने आप को भारतीय पहचाने। का चुप साध रहा हनुमाना। हमारी ब्लॉग का एक एक शब्द बहुत कीमती है और मैं बहुत समय निकाल के बनाता हूँ, इसलिए थोड़ा हमारा उत्साहवर्धन करिए, महत्व दीजिए और गंभीरता से सुनिए। वास्तव में इस देश का अगर राजनीतिक ध्रुवीकरण या राजनीतिक संगठन अगर किसी व्यक्ति ने किया तो निसंदेह वो पूज्य सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष अग्रणी हैं। और वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री ने दुनिया में दिखा दिया कि हाँ, हम उसी विचारधारा को जिसने हमारा राष्ट्र बनाया है, हम उसी को सर्वोच्च बनाएंगे। और आज दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति पूज्य सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की इस देश में विराजमान है, वो भी गुजरात में, क्योंकि गुजरात के ही रहने वाले थे पटेल साहब।
अब दूसरी बात आ जाते हैं हम, फिर आपको काशी में ही लेते हैं। देखिए, एक व्यक्ति को, एक महानुभाव को, एक सम्मानीय व्यक्ति को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, वो हैं श्री मोहनदास करमचंद गांधी। दक्षिण अफ्रीका से आए थे। तो सबसे पहले 1916 में उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास के समय सबसे पहली स्पीच दी थी, अपना व्याख्यान दिया था। उसको आप निकाल लीजिए गूगल में और सुन लीजिए, 4 फरवरी 1916 को। और उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर हिट किसी को किया था तो बनारस विश्वनाथ की उन बदबूदार नालियों से भरी हुई गजगजाती नालियों के दृष्टिकोण को किया था, और कहा था कि भारत से ज़्यादा अस्वच्छ एक कूड़ा घर नहीं हो सकता, इतना गंदा है। माननीय प्रधानमंत्री जी एक ऐसे शिष्य के रूप में निकल के आए कि उन्होंने बनारस काशी विश्वनाथ जी की काया पलट कर दी। आप देख सकते हैं, आप जा सकते हैं, अभी अगर ना गए हों तो आप अवश्य जाइए। तो आप वास्तव में, अब ज़्यादा ब्लॉग बड़ा हो जाएगा, कि आप अपने देश का उत्तरदायित्व, देश की सरकार का हाथ किस व्यक्ति को देंगे। अब 2 राष्ट्रीय नेताओं में एक संघर्ष चल रहा है। एक कह रहा है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक संविधान में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, और दूसरा भी उसी बात को कह रहा है। लेकिन भारत के संविधान में अभी तक 127 परिवर्तन हुए। भारत की प्रस्तावना भी बदल दी गई। भारत की प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन में बदली गई, जो कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी, जो कि एक काला दिवस के रूप में संविधान में माना जाता है, संविधान के इतिहास में। और जिसमें हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को कहा था कि प्रस्तावना में आज तक कोई परिवर्तन भविष्य में नहीं होगा, और उसमें कुछ शब्दों का समावेश कर दिया गया। उस पर हम विवाद में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन एक तरह से संविधान ही बदल दिया गया, और वो संविधान का काला दिवस है। और उसके बाद भारत में मतलब जो आपातकालीन लगाई गई थी, वो भी उसी दृष्टिकोण से लगाई गई थी, संविधान परिवर्तन के काले की दृष्टि से। अब आपका ध्यान एक जगह और ले जाना चाह रहा हूं कि इस वर्ल्ड रिकॉर्ड लोकसभा चुनाव की दृष्टिकोण से, अगर दुनिया में ग्रीनिज वर्क ऑफ द रिकॉर्ड में अगर किसी का नाम अंकित है स्वर्ण अक्षरों में, तो वो जयपुर की महारानी श्रीमती गायत्री देवी जी का है। और आज अभी 18 मई को एक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस था, जिसको संग्रह म्यूजियम दिवस कहा जाता है। हमने और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अभी हम लोग योग्य नहीं हैं, और ना ही अभी हम उस विचारधारा में पढ़ के उसके लाभ और नुकसान को अभी तक समझ पाए हैं। श्रीमती गायत्री देवी जी 3 बार जयपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ी थी, और जो अभी तक का मतदान रेशियो है उसके आधार पर उनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन 18 मई की बात हम क्यों कर रहे हैं और संग्रह दिवस की बात क्यों कर रहे हैं, अगर आप ध्यान दे देंगे तो आप समझ जाएंगे कि वास्तव में ये एक कितना बड़ा हथौड़ा हम चला रहे हैं एक तरह से इस व्यवस्था पर और इस विचारधारा पर, और इस विचारधारा को समझना चाहिए। आज लंदन में दुनिया की सबसे बड़ी आय अगर किसी चीज़ से होती है तो म्यूजियम से होती है। लंदन ने पूरी दुनिया के हमारा कोहिनूर भी अभी तक उन्होंने रख रखा है अनधिकृत रूप से। इसी तरह दुनिया के अन्य देशों में जहाँ तक उनके औपनिवेशिक थे, जहाँ जहाँ वहाँ के अच्छी कलाकृतियों को, अच्छी वास्तुओं को, अच्छी स्थापत्य को और दुर्लभ चीज़ों को उन्होंने संजो के रखा है, और वही लोग देखने जाते हैं, जो कि लंदन की, इंग्लैंड की सबसे बड़ी आय का, आज आप निकाल लीजिए, सबसे बड़ी आय का स्रोत है। महारानी जयपुर गायत्री देवी जी ने पूरे भारतीय रियासतों से, भारतीय राजाओं से विशेष बहुमूल्य हीरे जवाहरात और आभूषण, दुर्लभ कपड़े, दुर्लभ अस्त्र शस्त्र सब इकट्ठे कर लिए थे संग्रह बनाने के लिए। वो जयपुर में सबसे बड़ा दुनिया का संग्रह बनाने जा रही थी। तब श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसमें रातों रात दबिश दी गई उनके किले में, और तलाशी ली गई, और कम से कम 10 ट्रक माल भरवा के, और कहाँ गया वो माल आज तक वो स्पष्ट नहीं हो पाया है। और ये कार्य सुनियोजित रूप से किया गया था क्योंकि उस समय रानी गायत्री देवी जी को और उनके पुत्र कर्नल भवानी सिंह को तिहाड़ जेल में बंद करवा दिया गया था। वहीं पर विजयाराजे सिंधिया भी बंद थी। इस तरह से राजा महाराजाओं के विरुद्ध एकदम
कठोर कार्रवाई की गई थी और तिहाड़ की उस जेल में बंद कराया गया था जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी उस बैरक में रहा है। उस बैरक में माँ गायत्री देवी जी को रखा गया था और भारत उस विशेष दुर्लभ संग्रह से वंचित हो गया, वरना जयपुर में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम आज की तारीख में हम भारतीयों को देखने को प्राप्त होता। तो अगर आप देश में ऐसी विचारधारा को वास्तव में आज आप जिताएंगे तो उसी तरह के भारत को दिन देखना पड़ेगा। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा रोड एक दिन में बनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा मेट्रो स्टेशन बनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हो रहा है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा रेलवे पथ एक दिन में बनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के पास हो रहा है। अटल सुरंग योजना सबसे बड़ी दुनिया की योजना बन गई हैं, दुनिया का सबसे बड़े पार्क बन गए हैं और काशी और अयोध्या की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम लला जी इसलिए नहीं कि वो हमारे भगवान हैं, नहीं, उनके द्वारा दिया गया मानवता और लोक हित का ज्ञान पूरी दुनिया में सर्वोत्तम ज्ञान है जो मानव के लिए ही दिया गया है। वो एक जीवन शैली है एक व्यक्ति की जो कि रामायण और रामचरितमानस में अंकित है और आज की तारीख में श्री रामचरितमानस दुनिया के सबसे बड़े संगठन यूनेस्को के द्वारा, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दुनिया की धरोहर सूची में शामिल हो गया है। श्री रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकान, वास्तव में राम जी तो विराजमान होना ही थे, वो तो राम जी की लीला थी। 21 मार्च 1528 को भी वो लीला थी भगवान की और 22 जनवरी 2024 को जब वो विराजमान हुए वो भी उनकी ही लीला थी। लेकिन श्री रामचरितमानस और पंचतंत्र और सहृदय लोकान जो ग्रंथ दुनिया में रजिस्टर्ड हुए, दुनिया में अभी तक 65 ग्रंथ रजिस्टर्ड हैं पहले से, उनमें भारत का एक भी, भारत क्या अखंड भारत का या एशिया का एक भी ग्रंथ रजिस्टर्ड नहीं था अभी तक। ये पहली बार भारत सरकार के माध्यम से ये हम भारतीयों को एक सफलता प्राप्त हुई, हमारा गर्व ऊंचा हुआ। हम इस संकीर्णता में कि वो रामचरितमानस, पंचतंत्र और वो सहृदय लोकान हैं, यह कहना एक संकीर्णता है। भारत की संस्कृति पहले बार दुनिया में मान्यता प्राप्त हुई और निसंदेह ये मानवता के लिए, लोक कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए एक नज़ीर होगी और एक उदाहरण होगा और दुनिया को एक मार्गदर्शन भी होगा। तो चलिए साहब, मतदान जरूर करिए। आपको जो श्रेष्ठ विचारधारा आज लगे देश हित, राष्ट्र हित, राज्य हित, जनहित में, क्योंकि जनहित का मतलब प्रजातंत्र है, उसको आप मतदान अवश्य करिए और उल्लास से करिए। और मैं तो ये कहूँगा कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड काशी की जनता, काशी के मतदाता आज 1 तारीख को पुनः बना दें। इसी शुभकामनाओं और मंगल कामनाओं के साथ हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई। हाँ, इसमें भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दो। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।